मंगल के नाम से जाना जाता है। षष्ठम दिवस की कथा में भगवान श्री की रासलीला और कंसवध उद्धव को प्रेम भक्ति का ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण का देवी रुक्मिणी के संग विवाह, यह सब आज षष्ठम दिवस की कथा में आप सुनेंगे। विवाह क्या होता है, विवाह का मतलब क्या है? केवल विवाह करना, संतान उत्पत्ति करना और इस संसार में अपना केवल भोजन मात्र किया, संसार में आए, विवाह किया, संतान उत्पत्ति की और चले गए। केवल संतान अर्जन करना विवाह नहीं कहलाता। यह संतान के लिए केवल विवाह किया जाए। विवाह का मतलब होता है कि पति और पत्नी दोनों अनुकूल होकर के धर्म के मार्ग पर चलें तो भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो लाभ एक साधु सन्यासी अनेकों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त करता है, वही पुण्य फल एक गृहस्थ व्यक्ति अपने घर में रह करके साधु संत ऋषि मुनि देव अतिथि की सेवा करके प्राप्त कर लेता है। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करें तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम आपके सन्यासियों को भी विशेष रूप से उनका पोषण करता है। गृहस्थ आश्रम ही आपके चारों आश्रमों को पोषण करता है। जीवन में याद रखें कि जो गृहस्थी एक पति अथवा एक पत्नी व्रत धारण करते हैं, जो सच्ची निष्ठा और विश्वास से एक दूसरे पर आस्था रखते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं और दोनों पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अर्थात पत्नी पर पुरुष और पति पर स्त्री की ओर दृष्टि नहीं रखते, ऐसे गृहस्थ को भी शास्त्र ने ब्रह्मचर्य की उपाधि से अलंकृत किया है। वो भी ब्रह्मचारी के समक्ष ही माने जाते हैं और ऐसे गृहस्थ जीवन का परमात्मा भी सम्मान करते हैं। उनको वही गति दी जाती है जो एक महासंत को प्रदान की जाती है। गृहस्थ आश्रम सर्वोच्च है। गृहस्थ योगाभ्यास नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे योग का फल मिलता है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ सुबह ही उठता है, योगी भी सुबह उठता है। गृहस्थ सुबह ही उठता है, 4 बजे उठता है, पूरे घर की साफ सफाई करता है, अपने खेत की ओर जाता है, अपने पशुओं की सेवा करता है, हम लोगों के लिए अनाज उपजता है। अपना कार्य में सब लोग लगे हुए हैं, अपना अपना कार्य प्रत्येक गृहस्थी कर रहा है, क्योंकि उसका कार्य ही इतना है कि उसे योग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो आदमी कार्य करे ही नहीं, जो कार्य करना ही नहीं चाहता, उसे तो बाबा रामदेव के आश्रम में जाना ही पड़ेगा, उसे तो योग करना ही पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति सजग है, सजगता क्या है? यदि ब्राह्मण का कर्म देखें तो ब्राह्मण को योग करने की जरूरत ना पड़े। ब्राह्मण का कर्म क्या है? प्रातः उठे, अपनी संध्या वंदन करे, क्योंकि जो ब्राह्मण दान लेता है उस ब्राह्मण को दान लेने के साथ साथ इतना भजन उसके पास होना चाहिए कि जो दान को बचा सके।
आपके घर में साग रोटी खाने की इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन उस साग रोटी को पचाने की ताकत किसमें है? उस 50 रुपए की दक्षिणा को लेने की ताकत किसमें है? ये बहुत विचार है। उतना भजन हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों की सेवा है, भगवान की सेवा है, अतिथि की सेवा है, मंदिर में आने वाले ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं की सेवा है। ये सर्व सेवा यदि ब्राह्मण करता है तो उसे किसी योगाभ्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आए बात आप लोगों की। आप लोग प्रातः उठ करके अपने घर की सेवा करें, अपने बुजुर्गों की सेवा करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने पशुओं की सेवा करें, आने वाले घर पे अतिथि की सेवा करें। आप प्रतिदिन मंदिर में जाएं तो मंदिर में सेवा भाव से करें। आप लोग ऐसा ना समझे कि ये मैट आपको बिछा हुआ मिल गया, आए बैठे और हाथ हिलाए और चल दिए। आसन किसने लगाया? आपके लिए जो आसन दिया ये पंडित जी ने दिया। अब पंडित जी के दिए हुए आसन पे अगर आप बैठते हैं तो इसका पुण्य फल किसको मिल रहा है? सो आप कभी झाड़ू लेके मंदिर में आप भी सेवा कर लिया करो। आप लोगों को भी जो अपने घर में रह करके परमात्मा की दिव्यता को धारण करते हैं, उनको भी गृहस्थ आश्रम के दिव्यत्व के साथ जो योगाभ्यास का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग योग साधना नहीं कर पाते उन्हें गृहस्थ आश्रम योग का फल प्रदान करता है। सुख भोग कर जो दूसरों को सुख दे, ध्यान से सुनना, सुख भोग कर जो दूसरों को सुख देता है वह व्यक्ति सज्जन होता है। प्रधान जी, जिसके पास पैसा है वो अपना पैसा लगा करके दूसरे को सुखी कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? सज्जन। क्या कहेंगे? सज्जन। बहुत सज्जन व्यक्ति है। लेकिन जो अपने शरीर पर दुख भोग कर, अपने शरीर को कष्ट दे करके, अपने आप को तपा करके, अपने आप आपके लिए पूजा पाठ वंदन कर करके जो आपके लिए तप कर रहा है, अपने शरीर को दुख दे रहा है और उस दुख के बदले आपको सुख प्रदान कर रहा है, वह संत कहलाता है। जीवन में याद रखो, पैसे से एक दूसरे को सुख दे सकते हो तो सज्जन हो, लेकिन अपने शरीर को कष्ट दे करके दूसरे से किसी प्रकार का कोई स्वार्थ न करते हुए आप दूसरे के लिए कार्य कर रहे हो। परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे के हितार्थ कार्य करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो स्वयं को दुख उठाकर अन्य को सुख देता है वह सज्जन कहलाता है। जैसे गोपाल जी महाराज आप लोगों के लिए कैसी दिव्यता है। समय आता है, सबके साथ होता है, थोड़ा थोड़ा कष्ट सबके जीवन में आता है। अपने जीवन में कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। आप लोगों के लिए कष्ट उठा रहे हैं, भागवत ये तो कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी भागवत होगी वहां बैठ के भी अपने गुरु जी के नाम की 5 माला कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो भागवत आपके गांव में रखा, आपने किसी से कुछ कहा आज तक? इन्होंने क्यों रख रहे हैं ये गांव में कथा? ये इसीलिए अपने गांव में कथा रख रहे हैं ताकि आप लोगों को भी इस भागवत का पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो गोपाल जी अपने शरीर पर कष्ट लेकर के आप लोगों को सुख देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका क्या होना चाहिए? नामकरण संत कहलाता है। बोले संत गोपाल दास जी महाराज की जय।